ठीक है, तभी पहले तो आप बैठ के पूरा पीवाईक्यू ढंग से करो, है ना। एक दिन में अगर 10-12 घंटे पढ़ोगे तब भी जाके 2-3 पेपर एक दिन में हो सकते हैं। टोटल जैम में 5 से लेके 25 तक में कितने पेपर हो गए, अराउंड 21 पेपर्स हैं। ये चीज़ है। एनीवे, तो अभी कुछ है ना, लगता है तैयारी अच्छी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट सॉल्व पीवाईक्यू। पीवाईक्यू या मेनली जो नए टॉपिक्स ऐड हुए उस पर थोड़ा काम कर सकते हो आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने वीकनेस के हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। हाँ, क्या करना है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। अच्छा, रेशियो का। और रेशियो का जी। फॉर्मूला अलग ही हमने कराया नहीं था, किस लिए नहीं कराया था, क्योंकि एग्जाम में अभी तक आए नहीं हैं, है ना। तो इसकी जी। पूछा नहीं गया था, इसलिए रेशियो का नहीं कराया था। बट अब करा सकते हो, μ1 - μ2 का हमने कराया था, है ना। जी। जी। हम्म। तो रेशियो ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला मिला है, फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास? क्या फार्मूला तो फॉर्म नहीं है सर। ओके, तो ये करवा देता हूँ। इसमें जो है, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है ना। कि उसमें एग्ज़ाम अभी तक पूछे नहीं गए, इसलिए हमने कराया नहीं, उसमें लिखा नहीं है ना। तो मेनली था कि जब मीन नोन होगा तभी ये काम होगा ना। या अच्छा, मतलब डिफरेंस ऑफ मीन्स या रेशियो ऑफ वेरिएंस। तो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन। जी सर, सिलेबस में यही लिखा है। हम्म। सर। एक मिनट, हाँ। सर ये जून का नेट का क्लास कब स्टार्ट होगा? उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्लास स्टार्ट, क्या स्टार्ट करें? मतलब जो भी पीवाईक्यू वाला जो क्लास होता है या कोई हम्म। सिलेबस का। तो वो क्लासेस होंगी जब बच्चे ज्वाइन करेंगे तभी। अभी जब मैं पढ़ा रहा था गेट के बैच में, कितने बच्चे आ रहे थे? अभी रेगुलेशन की क्लास हुई थी, तन्मय सर की, कितने बच्चे आ रहे थे? तो बच्चों की ज़रूरत होगी तो पढ़ाएंगे। अब आपको ज़रूरत है तो ठीक है, और कितने हैं जिनको ज़रूरत है? एक और बच्चा भी पूछ रहा था कल परसों। तो उसको कंटिन्यू करें, वो सर तो तो डिमांड के कुछ हिसाब कुछ से को है। जानते हैं तो बोलेंगे, उसको सबको बोलेंगे, फिर डेट क्लास फिक्स करोगे तो करते हैं क्लास फिर होगी, नहीं पीवाईक्यू। करोगे नहीं होगी, उसमें हमारा क्या लॉस है ना। हम तो उन बच्चों को ही हेल्प करना चाहते हैं जो हेल्प मांगता है ना, ये चीज़ें हैं। नहीं तो सर, बस वो पीवाईक्यू डिस्कशन वाला क्लास एक बार रखवा देंगे हाँ, तो तो ऑलरेडी अच्छा पी हो वाई जाएगा। क्यू डिस्कशन 2010 से 2024 तक के पेपर का हो चुका, वो रिकॉर्डिंग ऐप में है। अब चाहो तो आपको इंपोर्ट कर देंगे, जिस बैच में है टीम को कहो वहाँ इंपोर्ट कर देगा। अभी रिसेंटली लास्ट के 2 बार में से हमने सॉल्व किए, लाइव में भी कर सकते हैं। तो अभी क्या है चल रहा है, अभी मंथ है फरवरी। मेनली हम लोग 2 महीने 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं। पी वाई क्यू जो कराते हैं मेनली नेट का क्रैश कोर्स काइंड ऑफ ना। तो जैसे जून का एग्ज़ाम जून 2000 अभी क्या होगा, 26 में होगा। तो ये मेनली अप्रैल में स्टार्ट होगा इसका पी वाई क्यूज़। लेकिन सिलेबस का है तो उस दिन कोई बच्चा तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी मेरा करंट बैच क्या चल रहा है, अभी तो परिमल सर पढ़ा रहे हैं, मैं अभी क्लास लूँगा। मेरे पास अभी तो कोई क्लास नहीं लेता, अभी खाली हूँ मैं, मतलब जस्ट आउट क्लास लेता हूँ। तो अभी जैसे कहोगे उसके अकॉर्डिंग क्लास होगी। तो ये सी यू टी 2026 का भी बैच चल रहा है, इसका क्लास चलेगा। नेट का बोलोगे तो नेट का अलग से जून 2026 का चला सकते हैं, लेकिन ये क्लासेस तब होंगी जब बच्चे हैं ना आएंगे। सर ISI करा रहे हैं सर क्लास? आईएसआई का जैम के बाद होगा, जैम के बाद, है ना। तो जैम का अच्छे से एग्जाम दो उसके बाद। और हम्म। सर अभी से स्टार्ट करें मतलब कैसे, अभी पीवाईक्यू स्टार्ट करें या तो अभी आप सिलेबस खुद, थोड़ा आपका थोड़ा? गेट, आप गेट एस्पिरेंट है ना, तो गेट आपका हो आज गया। तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, अभी आप क्या करो, पिछले 15 साल के नेट के पेपर उठाओ, गूगल पर होगा मिल जाएगा, मैथमेटिकल साइंस का, ठीक है। आप क्या करो, 15 साल के पेपर उठाओ और आप उसको सॉल्व करो। तो मेनली मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ यूनिट 4 में या यूनिट 1 में, है ना। यूनिट 1 और 4 में। तो आप खुद बताओ कि किस दिन कौन सा पेपर डिस्कस करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक पेपर एक दिन में दिन भर सॉल्व करो बैठ के, जो जो डाउट है कलेक्ट करो। तो अब बताओ कि उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बना के रख देंगे। मेन पहले से इन्फॉर्म करोगे तो बेटर रहता है ना। ये चीज़ें हैं। सो आप ग्रुप में पोस्ट करोगे भाई, नेट का ग्रुप में हो अगर गेट में, तो उसमें
कौन से ईयर का। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2025 का, तो ये पेपर आप सॉल्व करके आओ, फिर मुझे बता दो, फिर हम शेड्यूल बना के मैं पोस्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी सॉल्व करके आएंगे। जैसे आप मान लो आज बताओगे, मान लो मैंने सुबह कल शेड्यूल भेज दिया बच्चों को कि भाई आज शाम की ये क्लासेस होंगी, तो उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग वो भी सॉल्व करके आएगा, फिर एक साथ डाउट डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए पहले बताना पड़ेगा ना आपको। ठीक है सर। तो मतलब ये है कि खुद जिम्मेदारी लो, है ना। कहते नहीं भगवान के भरोसे बैठोगे, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, वैसा है। तो खुद भी जिम्मेदारी लो ना। जिम्मेदारी लेने का मतलब आपको नेट निकालना है, तो नेट निकालना है तो आप जैसे नेट का PYQ करने हैं, तो इंस्टीड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूँ, तो मेरी प्रिपरेशन होगी, आपकी नहीं होगी। आपकी प्रिपरेशन मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, तब भी आपका कोई खास भला नहीं होना है ना। मतलब उसके बाद भी आप वही इंसान रहोगे जो उसके पहले हो। डिफरेंस कब क्रिएट होगा आप में, जब आप बैठ के सॉल्व करोगे, चाहे मेरे कराने से पहले सॉल्व करो या मेरे कराने के बाद करो, तभी आपके अंदर डिफरेंस आएगा। ये चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम में तो मैं नहीं जा रहा आपका एग्ज़ाम देने, आप खुद जा रहे हो एग्ज़ाम देने, तो आपको खुद को उस लायक बनाना है कि एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है वो आए। तो उसके लिए आपको घर पे ट्राई करने हैं, पहले तो एफर्ट्स करने हैं, फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, फिर आप वो पूछो कि मुझे ये बताओ, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं फिर बताऊँगा आपको। मुझे नहीं आएगा, मैं सीख के बताऊंगा, बट आपको पूछना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जैसे आपने कहा था, आपके काम ये है कि आप पेपर स्टार्ट करो, जैसे दिसंबर 2025 का पेपर लो, वहाँ से स्टार्ट करो, अभी हुआ है। फिर उससे आप पीछे जाओगे तो जून 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, उसके पीछे दिसंबर 2024 में हुआ है, उसके पीछे जून 2024 में हुआ होगा, एंड सो ऑन 2010 तक का पेपर ऐसे कंप्लीट करो। ठीक है ना। अब है ना, मतलब वही ना, बच्चा यस बच्चा सा शॉर्टकट ढूंढता है अक्सर कि सर आप करवा दो मेरा हो जाएगा। भाई मैं इतने सालों से करवा रहा हूँ, है ना। उन्हीं बच्चों का हुआ है जो खुद मेहनत किए हैं, चाहे हमारे कोचिंग में है या नहीं है। रिजल्ट उन बच्चों का ही हुआ है जो खुद से मेहनत करते हैं, है ना। वो टीचर का सपोर्ट, ये नहीं कि बस कोचिंग ज्वाइन कर लिया अब एग्जाम तो हो ही जाना है, वैसे नहीं होना। जब तक आप खुद से वर्क नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो आपको नेट निकालने हैं, तो यू स्टार्ट सॉल्विंग दीज पेपर्स एंड देन एक एक दिन डिस्कशन रखो। अगर तुम कहो तो कल से हम स्टार्ट करते हैं, कल बैठ के आप ये सॉल्व करो, कल शाम को इसका डिस्कशन क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग। ये है, मतलब बैठ के पहले खुद से आप सारा पेपर कर लो। जैसे आपने जैसे जैम कर लेते, जैम के सारे पेपर करते हैं, फिर डाउट पूछते हैं। गेट वाले गेट के करते हैं, फिर डाउट पूछते हैं। वैसे ही नेट का करो, डाउट पूछो। और ऑलरेडी इन सब का पिछले 10 साल का पेपर का डिस्कशन मैंने करा रखा है पिछले, है ना, एग्जाम में अभी जो हुआ था, तो उसका रिकॉर्डिंग ऐप पे है, क्रैश कोर्स नाम से होगा, उसमें होगा, नेट वाले बैच में होगा। आप ऐप में जिस बैच में हो, अगर वहाँ नहीं है तो आप बोलो, वो टीम आपको ऐड कर देगी उसमें, है ना। तो उसमें आपको ऐड कर देगी। ठीक है तो सर। और मतलब एक बात कहने है का कि मतलब ये है कि आप कुछ कुछ सॉल्व करो, उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन ऑलरेडी है, स्टिल वहां से नहीं होता है तो आप लाइव भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ऑर्गेनाइज वे में होगा कि एक शेड्यूल फिक्स कर देंगे कि भाई इस टाइम पे डिस्कशन होगी, इस दिन इस पेपर का, इस दिन इस पेपर का। तो आप पहले ये पेपर अरेंज करो, ग्रुप में देखो कोई भेज देगा, मैं ही भेज दूंगा, आप नहीं कोई भेजेगा तो। ये पेपर अरेंज करो, सॉल्व करो, एक एक करके ऐसे सॉल्व करते हैं, फिक्स करके शेड्यूल। ठीक है सर। हम्म। तो इनके क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट, है ना। जो है जो इन्होंने भेजा था ना जिसान ने, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करते हैं भाई, एक मिनट।